अस्सलाम वालेकुम। हम में से अक्सर की यही परेशानी होती है कि अगर हम सीख घर पर बनाएं तो बाज़ार जैसी सॉफ्ट और जूसी नहीं बनती और बनाते वक्त ये टूट जाती है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल सीख पराठे की रेसिपी, बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिसको फॉलो करके आप बिल्कुल परफेक्ट सीख और पराठा अपने घर पर बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। तो चलिए देखते हैं ये डिलीशियस सी रेसिपी। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा, और ये है पिपली जिसे लॉन्ग पेपर कहा जाता है, इसे हम हाफ डाल देंगे और फिर इसे दरदरा सा कूट लेना है। इससे जो फ्लेवर है कबाब का वो बहुत अच्छा आता है। दरदरा सा पीसिएगा, बहुत ज़्यादा फाइन मत कीजिएगा। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसे रख लेते हैं एक साइड में। अब एक चॉपर में मैंने डाल दी है 4 मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप करके, और उसे मैं बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लूँगी। बिल्कुल बारीक ही फाइन सा हमने चॉप करना है। और फिर उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ज़रूर से उसे फॉलो कीजिएगा। तो देखिए हमारे जो प्याज हैं वो बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो चुके हैं। तो अब हम ले लेंगे एक कपड़ा, किसी भी कॉटन या मसलिन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें ये सारी की सारी प्याज डाल दीजिए और फिर आपने इसे निचोड़ कर इसमें का जितना भी पानी है वो निकाल लेना है। अगर आपने ये पानी नहीं निकाला और प्याज को ऐसे ही डाल दिया मिक्सचर में, तो आपकी जो सीख है वो कभी भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। देखिए कितना सारा पानी निकला है इस प्याज में से। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ मैंने लिया है 1 किलोग्राम कीमा, जिसमें मैंने 20% फ़ैट डाला है और 80% जो है वो गोश्त है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कीमे का इस्तेमाल करें उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा करें कि गोश्त को पहले अच्छी तरीके से धो के उसका पानी पूरा निकाल लें और फिर कीमा कराएं। तो इससे जो कीमा है उसमें पानी नहीं होगा। इसे डाल दीजिए चॉपर में और एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया डाल दीजिए, 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दीजिए। फिर आपने डाल देना है जो स्पाइस मिक्स हमने तैयार किया था, दरदरा पिसा हुआ। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ये है अनारदाना पाउडर, हाफ़ टी स्पून। मिल जाए तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है। नहीं मिले तो स्किप कर दीजिए। नमक डाल दीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जिस प्याज में से हमने सारा पानी निकाला था उस प्याज को हमने इसमें ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने इसमें ऐड कर देना है बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, लाजमी डालिएगा इसे। आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे और फिर हमने डाल देना है ब्रेड क्रम। तो यहाँ पर हाफ़ कप ब्रेड क्रम ले रही हूँ मैं 1 केजी गोश्त के लिए। और फिर हम 2 टेबलस्पून मक्खन डाल देंगे। ब्रेड क्रम से होगा ये कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाएगा कीमे में, ब्रेड क्रम्स उन सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारा जो कीमा है वो ढीला ढीला सा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा सूखा सा कीमा तैयार हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे कि सारे मसाले एक दूसरे में वेल इनकॉर्पोरेट हो जाएं। अब इसे हम निकाल लेते हैं किसी बाउल में। अब यहाँ पर हम देखिए डाल रहे हैं टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून। ऑप्शनल है, अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट स्टेप जो ज़रूरी है वो है इस तरीके से इसे मसलना। तो आपने 4 से 5 मिनट बिल्कुल अच्छी तरीके से कीमे को मसल लेना है, इससे आपके कबाब बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। अब चूँकि हम इसे बना रहे हैं गैस पर, तो जो स्मोकी फ्लेवर है उसे लाने के लिए हम कोयले को बिल्कुल रेड हॉट कर लेंगे और उसमें तेल डालकर उसका पूरा का पूरा धुआं उतर जाने देंगे कीमे में। अब यहाँ पराठा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है मैंने। उसमें 1 टीस्पून नमक, 2 पिंच बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून तेल, इन सारी चीज़ों को डालकर पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि तेल जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर नीम गर्म पानी लेंगे हम, हल्का गर्म,
और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका एक आटा तैयार कर लेना है। जैसे कि हम नॉर्मल रोटी पराठे का आटा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसे बना लीजिए। और फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए आपने इसे ढककर रख देना है रेस्ट होने के लिए, उस वक्त तक कि ये और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। अब पराठा बनाने के लिए हमने एक बड़े साइज़ का बॉल बना लेना है, लोई बना लेनी है, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी के लिए पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हो। और फिर आप इसे एक मोटे पराठे की तरह बेल लीजिए। बहुत पतला मत रखिएगा, अगर आपने पराठे को पतला बेला तो सेकते वक्त जो है ना ये बिल्कुल कड़क और पापड़ की तरह हो जाएंगे। तो टिप ये है कि आप इसे थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा। अब जब ये पराठा आप बेल लें उसके बाद आपने करना क्या है, एक पैन ले लीजिए, उसे गर्म कर लीजिए और उस पर डाल दीजिए ये पराठा, और बिल्कुल हल्का सा आपने इसे पकाना है, आधा कच्चा आधा पक्का रहे, बस इसी स्टेज पर आप इसे उतार लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। बहुत ज़्यादा आपने इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना। और इसी तरीके से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारे के सारे पराठे आप एक साथ बनाकर रख लीजिए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इतने सारे पराठे, कम से कम 13 से 14 पराठे बन जाते हैं आधा किलोग्राम आटे में। अब हमारा कीमा जो है वो भी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया। मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था। अगर वक्त ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा वक्त के लिए भी रख दीजिएगा फ्रिज में। जितने अच्छे मैरिनेट होंगे उतने ही टेस्टी बनेंगे ये। तो उसके बाद मैंने ले ली है स्कीवर्स। मेरे पास इस तरीके के स्कीवर्स है। अगर आपके पास स्कीवर नहीं है तो आप किसी भी लकड़ी का जो स्कीवर आता है उसे लेकर आप फॉइल पेपर से रैप करके एक मोटा सा स्कीवर बना लें और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़े साइज़ का पोर्शन लेंगे कीमे का, उसे इस तरीके से स्कीवर पे लगा देंगे और हाथ को पानी से हमने गीला कर लेना है और फिर हमने कबाब को शेप दे देनी है। उसके बाद कोई भी एक तवा ले लीजिए पुराना, उसे रख दीजिए गैस पर। जैसे ही तवा बिल्कुल अच्छा गर्म हो जाए तो उस पर इस तरीके से सीख को स्कीवर्स को रख दीजिए। अब इस पर हमने मक्खन लगा देना है और पलटते हुए हर तरफ से इसे सेक लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये बस एक फर्म हो जाए, टूटे ना, हल्का हल्का हमने इसे सेक लेना है। तो जैसे ही हम इसे हल्का हल्का सा सेक लेते हैं इसे निकाल लीजिए और स्कीवर में से निकाल कर एक साइड में रख दीजिए। बस इसी तरीके से सारे सीख को पहले आपने कच्चा पका लेना है। अब एक पैन में ले लीजिएगा 1 टेबलस्पून तेल और जो भी सीख है वो सब इसमें रख दीजिए और लो फ्लेम पर आपने इसे पका लेना है, साइड्स को चेंज करते हुए कि इस पे हल्के गोल्डन स्पॉट्स जो है वो अपीयर हो जाएं। जैसे ही आपको लगे कि अब सीख जो है हर तरफ से सीख चुका है तो आपने इसे निकाल लेना है और हमारा जो सीख है वो तैयार है। पराठा बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल ले लीजिए, तेल को अच्छा गर्म कर लीजिए और जो पराठे हमने सेक कर रखे थे उन पराठों को इसमें डाल देना है और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक इसे पका लेंगे। तो अगर आपने इसे बहुत पतला रखा या नॉर्मल पतला भी रखा ना तो जो पराठा है वो पापड़ की तरह कड़क हो जाएगा। तो आपको इसे बिल्कुल भी पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा बेलिएगा। और ये देखिए हमारे सीख जो है वो कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं, अंदर तक पक चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, आपके घर वालों को ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। एक और टेस्टी से सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।